गुरु नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम पिछले 2 महीने से पवित्र आत्मा के अध्ययन को कर रहे हैं और आज उसका वाला हिस्सा आ गया कि पवित्र आत्मा जो है जब पृथ्वी पर से चला गया, पृथ्वी का अंत हो गया, अंतिम न्याय हुआ, अनंत काल के लिए लोग 2 भागों में बढ़ गए, कुछ अनंत स्वर्ग में, कुछ अनंत नरक में। लेकिन जो अनंत स्वर्ग में है, पवित्र आत्मा उनको फिर वहां मिला। और चूंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पिता और पुत्र के साथ उसकी त्रिएकता है, इसीलिए बाइबल के अंतिम अध्याय में भी हम पवित्र आत्मा को इटर्नल हेवन में, स्वर्गीय जीवन में देखते हैं, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में पाया जाता है। और मैं आपके लिए वो आयत पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय, उसके 16 और 17 आयत, वहां लिखा है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा और आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। आत्मा जो है इटर्नल किंगडम में फिर से परमेश्वर के साथ में, कलीसिया के साथ में, पवित्र लोगों के साथ में, पृथ्वी पर जो है उसका रोल समाप्त हो गया। और पवित्र लोग भी नहीं रहे थे, पवित्र आत्मा भी नहीं रहा था। लेकिन पवित्र आत्मा चूंकि अनंत काल के लिए, तो अनंत काल के लिए ये सौभाग्य धर्मी लोगों को मिला जो स्वर्ग में पहुंचे, कि पवित्र आत्मा उनके साथ में, उनमें प्रभु यीशु मसीह, उनमें पिता, उनमें। थोड़ा सा हम इस आनंद को जो है लेंगे। आए अपने जैसा हमने देखा कि पवित्र आत्मा जब पृथ्वी पर से उठा लिया गया, तो वो वापस अपनी उस ओरिजिनल पोजीशन में, पिता के साथ में, पुत्र के साथ में, कलीसिया के साथ में जो है जुड़ गया। और ये स्थिति जो है वो अनंत काल तक की बनी रहेगी। अनंत काल का आत्मा था। और पृथ्वी के आरंभ में, जैसा हमने देखा, जब बाइबल का आरंभ होता है, जहां पृथ्वी की रचना होती है, उसके पहले पवित्र आत्मा था। तो जब पृथ्वी का अंत हुआ, उसके बावजूद पवित्र आत्मा जो है अपने अस्तित्व में बना हुआ है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है और अनंत काल के लिए है। परमेश्वर का आत्मा अनंत काल के लिए, और त्रिएकता में वो विद्यमान था, जो था, जो है और जो रहेगा। और इस बार जो उसने जोड़ा, वो कलीसिया को जोड़ा, कलीसिया को जोड़ा। और प्रभु कहते हैं, जो ऊपर से आता है वो ऊपर का है, और जो है नया हृदय, नई आशाएं, नया पर्पस, नया मोटिव, जो है नया जीवन, जिसके बाद, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने करी, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने करी। और पवित्र आत्मा हम सबसे वहां फिर से मुलाकात रही। और परमेश्वर का ये वचन कि मैं न तुम्हें छोड़ूंगा, न तुम्हें त्यागूंगा, न सिर्फ इस संसार के जीवन में, वरन अनंत जीवन में भी, स्वर्गीय जीवन में भी पवित्र आत्मा
अपने लोगों के साथ में बना रहा। और जो है लिखा है फिर कि परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं, परंतु धार्मिकता, शांति, आनंद, जो पवित्र आत्मा का गुण है उसमें जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं, लेकिन परमेश्वर की सोच हमारी सोच से उतनी दूर है जैसे पूरब और पश्चिम, जैसे जमीन और आसमान। प्रभु जो है अपने आत्मा के द्वारा आपको ये ओहदा देने मांगते हैं, किंगडम सिटीजनशिप। प्रभु का जो है, प्रभु के लोग जो है उसका मुख देखेंगे, उसके साथ चलेंगे फिरेंगे, उठेंगे बैठेंगे, और प्रभु उनका प्रभु होगा और उसके लोग उसके बच्चे होंगे। और प्रभु का आत्मा सब जगह पे जो है विद्यमान होगा। जो सर्वशक्तिमान की परिभाषा है वो वहां पर हमको पूरी होते हुए दिखेगी और साक्षात दिखेगी। जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आरंभ में थे वो अंत तक बने रहेंगे और अनंत काल तक ये हिस्सा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, फिर 1000 वर्ष का राज्य, पवित्र आत्मा उसमें भी बना हुआ है, और उसके बाद अंतिम युद्ध, फिर न्याय और फिर अनंत काल का जीवन, उसमें भी पवित्र आत्मा बना। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके रहस्यों को हम पर, आपके लोगों पर उजागर करने के लिए, इन अंत के दिनों में अपने दर्शन देने के लिए, और प्रभु उन स्वर्गीय रहस्यों को अपने लोगों पर प्रकट करने के लिए। अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमारी अयोग्यताओं के बावजूद आपने हमें चुना, अपना बेटा बेटी बनाया और इतना सौभाग्य दिया, इतना अनुग्रह दिया कि हमारे अंदर निवास करने लगे। और प्रभु आपका वचन कहता है जब तक आपके लोग इस पृथ्वी पर रहेंगे ये स्थिति बनी रहेगी। और पवित्र आत्मा जो सृष्टि के आरंभ में था वो है और आगे भी रहेगा। उसके अनुभव को हम स्वर्गीय जीवन में भी महसूस कर सकेंगे। उन लोगों के लिए जो इस रहस्य को नहीं जान पाए उन सब के लिए दुआ करते हैं। प्रभु आप उन्हें मौके दें। कई बार हम में सुधरने की क्षमता नहीं है, हम उनके लिए दुआ करते हैं। प्रभु ऐसे जीवनों में आप अपना अनुग्रह प्रदान करें, उनके जीवनों को बदलें पिताजी, उन्हें मोक्ष का, उन्हें निजात का अनुभव दें, क्योंकि इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.